हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमन। सो गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर हीट, या फिर इसको पूरी यूनिट की बात करें तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एनडीए, एमएनएस, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए क्या है, आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सभी क्वेश्चंस को करके आपके कई कंसेप्ट्स क्लियर होंगे जो आपके पहले नहीं हुए होंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चंस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज an aluminum piece and a wooden piece have been left in a room for a few hours. When you go and touch them, aluminum seems colder than wood. आपने क्या किया, एक रूम में एक एल्यूमिनियम की चेयर है फॉर एग्जांपल सोच लो, और एक क्या लकड़ी की चेयर है। ठीक है, आपने उसको रूम में कुछ देर के लिए रखा हुआ है। फिर जब आप जाकर उसको टच करते हो तो आपको कौन सी ज्यादा ठंडी लगती है? आपको कौन सी ज्यादा ठंडी लगती है? एल्यूमिनियम वाली, मेटल वाली। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी आपने दोनों को चीजों को सेम ही रूम में रखा है, सेम ही टेम्परेचर में रखा है, तो ये मिथ नहीं पालना है कि दोनों का टेम्परेचर अलग है, कि एल्यूमिनियम ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कम है, वुडन आपकी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम आपकी ठंडी नहीं है तो वो हॉट है। ऐसा नहीं है, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। बोथ हैव द सेम टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, पहली चीज तो ये कि टेम्परेचर सेम रहने वाला, ऐसा कोई वो नहीं है कि एक ठंडी चीज है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, एक गर्म चीज है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर दोनों को ही सेम टेम्परेचर में रखा गया है। अब एल्यूमिनियम आपको ज्यादा ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि उसकी क्या होती है, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू वुड। अब यहां पर क्यों ऐसा? देखो, जो एल्यूमिनियम है ना, मेटल, वो हमारी बॉडी से ज्यादा हीट खींच लेता है एकदम से। जैसे आप एल्यूमिनियम की चेयर को टच करते हो ना, तो जो एल्यूमिनियम है वो कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा हाई है, वो उसने आपकी बॉडी से सारी की सारी क्या कर ली, हीट को खींच लिया, कंज्यूम कर लिया, तो आपको ठंड लग गई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से क्या चला गया, हीट। और वुडन जो है वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बड़ी कम है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो जो वुड है वो आपकी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जब आप वुडन को टच करते हो वो आपकी बॉडी से हीट को खींचती नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करती है, दैट वाई आपको वो इतनी ठंडी नहीं लगती है जितनी कौन लगता है आपको, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अगर सेम टेम्परेचर पर रखी गई हैं दो चीजें तो दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। सेम वही कंसेप्ट, एन आइस क्यूब इज केप्ट ऑन सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक एंड अनदर आइस क्यूब ऑन प्लास्टिक ब्लॉक। कौन जल्दी ज्यादा मेल्ट करेगा? देखो, जब आपने आइस को एल्यूमिनियम ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, जब आपने आइस क्यूब को किसके ऊपर रखा है, एल्यूमिनियम ब्लॉक के ऊपर, और एक बार आपने आइस क्यूब को किसके ऊपर रखा है, वुडन ब्लॉक के ऊपर या फिर प्लास्टिक ब्लॉक के ऊपर, देखो डिफरेंस क्या है इसमें। जो एल्यूमिनियम है वो आपकी बॉडी से हीट बड़ी जल्दी एक्सट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर है हीट की, तो वो आपकी बॉडी से हीट बहुत ही ज्यादा कम एक्सट्रैक्ट करेगा। तो कौन जल्दी आपकी बॉडी से हीट खींच रहा है, एल्यूमिनियम। तो किसमें वो ज्यादा जल्दी मेल्ट होगी, वो आपकी एल्यूमिनियम में ज्यादा जल्दी मेल्ट होगी। आइस विल मेल्ट फास्टर ऑन द एल्यूमिनियम ब्लॉक। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। CV of a gas is 8 calorie per Kelvin per mole. Find CP by CV. Assume R equals to 2 calorie per Kelvin per mole. अब आप सबको मेयर्स फॉर्मूला पता है क्या, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो यहां से CP का फॉर्मूला बन जाएगा R प्लस CV। R कितना दे रखा है आपको, 2, CV 8, तो CP का कितने वैल्यू आ गई आपके पास, 10 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया, आपके पास बन गया CP का। आपसे पूछा क्या गया है, CP बाय CV, तो CP बाय CV निकाल लेते हैं सिंपल। CP 10, CV 8, 10 बाय 8, तो ये आपका आएगा 10 बाय 8 करके 1.25 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मतलब कि आपने टेम्परेचर को किसमें चेंज करना है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, तो केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपली आपका फॉर्मूला ये होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5
K माइनस 273 प्लस 32। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है? जब आप किसी फ़ारेनहाइट के केल्विन में चेंज करो या केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो सभी की जगह पर अपना अपना रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दो। 9/5 कितनी दे रखी है केल्विन में वैल्यू? 300 माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, तो 300 माइनस 273 आप करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 27 प्लस 32। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 48.6 प्लस 32 और करेक्ट आंसर आपका क्या है? 80.6। तो आपका 300 केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल है? 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेंज करने का फॉर्मूला क्या है? ये आपका चेंज करने का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ टुगेदर फॉर्म विच लॉ? आपका बॉयल्स और चार्ल्स लॉ है वो टुगेदर कौन सा लॉ आपका बनाते हैं? एक साथ कौन सा लॉ उसका कहा जा सकता है? बॉयल्स क्या होता है आपका? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ है आपका? बॉयल्स। और आपका जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये है आपके दोनों ही लॉ, बॉयल्स और चार्ल्स। अगर मैं लिखता हूं पीवी अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो देखो यहां पर ध्यान से, क्या पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉलो हो गया? यस, हो गया। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉलो हो गया? यस, हो गया। तो पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट में दोनों ही लॉ आपके क्या होते हैं? फॉलो होते हैं, दोनों ही लॉ आपके एक साथ जुड़ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? पीवी बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। Yes, what is the value of coefficient of area expansion for a sphere? Assume coefficient of linear expansion is alpha. तो ये तो आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है तो एरियल एक्सपेंशन होता है 2 टाइम्स अल्फा, दैट इज 2 अल्फा। और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होता है? 3 अल्फा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। ये आपका इनका फॉर्मूला है। और तीनों की रेशियो कितनी आती है? अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, दैट इज 1:2:3। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि तीनों की रेशियो कितनी आती है? 1:2:3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर आगे चलते हैं। A uniform metal sheet has hole in its center, मतलब ये एक मेटल शीट है, उसके सेंटर पे ये होल है। What happens to hole when sheet is uniformly heated? आपने शीट को क्या क्या हीट किया? तो हम सब ने क्या पढ़ के रखा हुआ है? हम सब ने ये पढ़ रखा है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या कहती थी आपको? थर्मल एक्सपेंशन आपको कहती थी कि जब भी आप चीजों को हीट करते हो तो वह क्या करती हैं? वो एक्सपेंड करती हैं, वो फूल जाती हैं। जब भी आप चीजों को हीट करो वो क्या करती हैं? एक्सपेंड करती हैं, फूल जाती हैं। तो इसको भी आपने क्या किया? इसको भी आपने नीचे से हीट किया, मतलब क्यू एनर्जी दी। तो ये पूछा जा रहा है कि होल का जो साइज है बढ़ेगा, घटेगा, शेप बदलेगी या सेम रहेगा? देखो, जो एक्सपेंशन होती है वो हमेशा किस तरफ को होती है? बाहर की तरफ को होती है। एक्सपेंशन किस तरफ को नहीं आपकी? ये बाहर की तरफ। ये लो, तो ये देखो होल भी किधर को फैलेगा? बाहर की तरफ। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका आफ्टर एक्सपेंशन, ये होल और बड़ा, दैट मीन्स साइज इंक्रीजेस। तो जो होल का साइज होगा वो क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। Yes, next one. Two strips of equal volume and length are joined together. What will happen when they are heated? जब उनको हीट किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि वो क्या होंगे? वो एक्सपेंड होंगे, नो डाउट एट ऑल। Assume that coefficient of expansion of one is greater than 2. मतलब फर्स्ट स्टेप का अल्फा ज्यादा है, coefficient of linear expansion, और सेकंड वाले का coefficient of linear expansion क्या है? कम। अब coefficient of linear expansion आपको क्या चीज बताता है? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा उसकी एक्सपेंशन भी क्या होती है? उसकी एक्सपेंशन भी ज्यादा होती है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम और उसकी एक्सपेंशन भी क्या होती है? कम। तो ये आपको डेटा पता चलता है अल्फा से। ठीक है भाई, अब वन की अल्फा ज्यादा है मतलब वन ज्यादा क्या करेगा? एक्सपेंड। तो जब वन एक्सपेंड करेगा और वो टू के साथ क्या है? वो उसके साथ जॉइंड है, तो वो उसको एक्सपेंड करने नहीं देगा। फिर वन के पास क्या ऑप्शन बचेगी? कि वो बेंड कर जाएगा ऐसे। वन के पास क्या ऑप्शन करेगी? क्या क्या कर जाएगा? वो बेंड। और टू भी उसके साथ क्या कर जाएगा? बेंड। क्योंकि दोनों जॉइंट हैं तो वन उसको छोड़कर अकेला एक्सपेंड नहीं हो सकता, उसके साथ साथ एक्सपेंड होगा। पर वन ज्यादा एक्सपेंड होगा और टू कम, क्योंकि उनके अल्फा बताए गए हैं हमको।
ठीक है, तो ये आपका आ गया। जो फर्स्ट वाला है और ये सेकंड, फर्स्ट की एक्सपेंशन ज्यादा मतलब फर्स्ट वाले की जो कन्वेक्स शेप है वो क्या है आपकी, ज्यादा है। ठीक है, दैट मींस बेंड विद वन ऑन कन्वेक्स साइड। ये देखो फर्स्ट वाले की साइड कौन सी है, कन्वेक्स, वो बेंड हो जाएंगे क्योंकि वो जॉइंट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, बेंड विद वन ऑन कन्वेक्स साइड। यस, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इफ 5 grams of solid, that means mass, requires 30 calorie of heat to change a liquid at the same temperature। आपको लिक्विड जो चेंज करता है सेम टेम्परेचर पर, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, मतलब फेज चेंज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, फेज चेंज की। फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। याद रखना, ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। और फेज चेंज के दौरान किस हीट का कंसेप्ट आता था आपका, लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता था। ये लेटेंट हीट वो हीट होती है जो फेज चेंज के दौरान एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को दी जाती है। और इसका फॉर्मूला क्या था इसका, लेटेंट हीट में आप पढ़ते थे Q इक्वल्स टू ml, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी अपॉन मास। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q कितना दे रखा है 30, मास कितना दे रखा है 5 6 30। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपकी, ऑप्शन यस। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑन हीटिंग कॉन्टिन्यूअसली अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस वाया लिक्विड फेज ओनली। कि आप जब किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है, वाया लिक्विड फेज ओनली नहीं। कोई ऐसी चीजें भी होती हैं जो सॉलिड को गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाती हैं, जिसको आप बोलते हो सब्लिमेशन, वो लिक्विड फेज से नहीं जाती होती हैं। तो ऐसा भी केसेस है। चेंज ऑफ फेज अकर्स एट वेरिएबल टेम्परेचर, नहीं, फेज का तो फिक्स्ड आपका टेम्परेचर होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही वाटर वेपर में बदलेगा, मेल्टिंग पॉइंट पर ही आपका आइस वाटर में बदलेगी, तो फिक्स होता है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फेसेस, यस, आइस, वाटर, वाटर वेपर, स्टीम। तो वाटर क्या करता है आपका, एग्जिस्ट करता है ऑल 3 फेसेस पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फेजेस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, कैलोरीमेट्री का सिंपल सा प्रिंसिपल है, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। जितनी एक बॉडी हीट को लॉस्ट करती है उतनी ही दूसरी बॉडी हीट का क्या करती है, गेन करती है। जितनी एक बॉडी हीट का लॉस्ट करती है उतनी बॉडी दूसरी गेन करती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन, हाँ, टोटल हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इज सेम एज टोटल हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी प्रोवाइडेड नो हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग्स। जितनी एक बॉडी हीट का लॉस्ट करती है, मानो एक बॉडी ने 5 जूल हीट का लॉस किया, तो दूसरी को कितनी मिली, सिंपल सी बात है, उसको भी कितनी मिली होगी, 5 जूल। ओके, व्हाई इज वाटर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एज अ कूलेंट। हम क्या करते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें वाटर यूज करते हैं एज अ कूलेंट। ऐसा क्यों, कि जो वाटर है ना उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज्यादा। वाटर आपकी ज्यादा हीट को क्या करेगी, कंज्यूम कर लेगी, और उसका टेम्परेचर उतना राइज नहीं करेगा एज कंपेयर्ड टू अदर। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना आपको ज्यादा मुश्किल होता है ज्यादा हीट देने से। ठीक है, तो क्या है, वाटर, वाटर को कूलेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, वो इजिली हीट अप नहीं होता, वो हीट को कंज्यूम करता रहता है, कंज्यूम करता रहता है, और उसका टेम्परेचर भी इतना ज्यादा राइज नहीं करता। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस आपके लिए इंफॉर्मेशनल हैं, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है, तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।